मीसाक़े मुफ़ाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौमुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले महमूद खान अचकज़ई पीटीआई के नुमाइंदे बनने जा रहे हैं। खुद को कौम परस्तो न कहें, दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारा साथ दें। बलोचिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, सूबे के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बलोचिस्तान के वसाइल से अवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीह होगी। वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ के 8 नामजदगी फार्म जमा करवाए। कागजात सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराए गए। कायदे ऐवान के मनसब के लिए वोटिंग कल कौमी असम्बली में होगी। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 169 वोट दरकार। ऐवान में नून लीग और इत्तेहादियों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। उधर सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। सेनेट की सीटों के लिए वोटिंग 14 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। आसिफ जरदारी या महमूद अचकज़ई, मुल्क का अगला सदर कौन होगा? दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारत के लिए सरबराह पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकज़ई की हिमायत की और कागजात जमा कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी फारूक एच नाइक ने जमा कराए। सिंध में मुराद अली शाह ने भी आसिफ जरदारी के नामजदगी पेपर्स जमा करा दिए। सिंध से शमीम अहमद नामी शहरी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को हतमी फहरिस्त लगेगी। सदारती इलेक्शन का दंगल 9 मार्च को सजेगा। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। सदर मुमलिकत के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुमलिकत के लिए वोट मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे, फिर आपको आगाह कर देंगे। महमूद खान अचकज़ई बोले, पुराना ताल्लुक है, एक साथ वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। उमर अयूब ने महमूद अचकज़ई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम करार दे दी। बोले, सूबे की महरूमियां दूर करने और मसाइल हल करने के लिए कोशा रहेंगे। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। चारों सूबों के वकला को भी इकट्ठा होकर तहरीक चलाने की दावत। लतीफ़ खोसा और आमिर डोगर का कहना था, महमूद अचकज़ई की हिमायत पैगाम है कि बलोचिस्तान को हुकूक दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ का कहना है, महमूद अचकज़ई की हिमायत पीटीआई का एक और यू टर्न है। इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपना नाम और शनाख्त भी बदल लेते हैं। अता तारड़ बोले, महमूद अचकज़ई की हिमायत कोई अनोखी बात नहीं, बानी पीटीआई का पुराना वतीरा है जिसको गाली दी, बाद में उससे बगलगीर हुए। मौलाना फजलुर रहमान के वोट देने के सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा, उम्मीद है मौलाना वोट देंगे, हमें मुफाहमत का रास्ता ही इख्तियार करना है। सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान हामी और वफादार रहूँगा। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। असेंबली में JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपने खिताब में सरफराज बुगटी सूबे की तरक्की के लिए पुरज़्म, सबको साथ लेकर चलने का अज़्म, पहाड़ों पर बैठे लोगों को मरकजी धारे का हिस्सा बनने की दावत भी दी। बोले, हुकूमत डायलॉग करेगी और बार बार करेगी, आएँ और बलोच अवाम की खिदमत में साथ दें। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और फैसल करीम कुंडी ने इस्तकबाल किया।
नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने अली अमीन से हलफ लिया। तकरीब में सियासी शख्सियात और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। हलफ उठाते ही कारकुनों ने नारे लगाए। अली अमीन गंडापुर की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का नौमुंतखब वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आला से आला हुक्काम ने मुलाकात की। सलाम सलाम अवाम ने 8 फरवरी को हमें मैंडेट से नवाजा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुंतखब अक्सरियत को जबरदस्ती अकलियत में बदल दिया गया। जमहूरियत पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कारकुन बानी पीचाई की कॉल पर पुरअमन एहतजाज करें। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती। सदारती इलेक्शन के लिए MQM से भी वोट मांगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा नून लीग और MQM की बात पंजाब से मुतल्लिक हुई होगी। सिंध में बल्दियाती इदारे पहले ही बाइख्तियार हैं। अगर किसी बेहतरी की जरूरत हुई तो पीपल्स पार्टी खुद करेगी। सूबे की तरक्की के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। मुराद अली शाह मजीद बोले, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पार्टी गाइडलाइन पता लग रही है। मुबैना धांधली के खिलाफ पीचाई का लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में GPO चौक में पीचाई के कारकुनों और वकला का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। गुजरात में कैसर इलाही की क़यादत में एहतजाज। धांधली के खिलाफ नारेबाजी। पतोकी, नारोवाल और उपाड़ा में भी कारकुन सड़कों पर निकल आए। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के 20 अजला में मगरबी सिस्टम ताहाल असर अंदाज। नदी नालों में तुगयानी, ऊंचे दर्जे के रैलों से तबाही। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे रोज भी जमीनी राबता बहाल ना हो सका। राबता सड़कें भी बंद। पशीन में सड़कों के साथ राबता पुल भी बह गए। चागी में रेलवे लाइन ज़ेरे-आब। आफत ज़दा गवादर में 5 रोज बाद भी हर तरफ तबाही। देही इलाकों में इमदादी टीमें ताहाल ना पहुंच सकी। लोग घरों और पहाड़ी टीलों पर महसूर। गजा की भी किल्लत। गवादर सिटी में निकासी आब के लिए टीमें मसरूफ। पाक फौज के जवान भी सरगर्म। मुतासरा फैमिलीज को खुराक, पानी, दुआएं और बिस्तर फराहम। अब तक 1500 मरीजों का इलाज और 2300 टन राशन तकसीम हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात। 17 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। 16 घर मुकम्मल तबाह और 21 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ। मुतादिद मवेशी भी हलाक हो गए। अब तक दीर में सबसे ज्यादा 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी जारी। कागान और शोग्रान में 3-3 फुट बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद और गलियात में मकीनों को मुश्किलात। नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और छांगला गली में सड़कों पर फिसलन। तालीमी इदारे 5 रोज के लिए बंद। लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। उधर लवारी टनल, लीपा शाहरा, कालाम और मालम जबा में सड़कें बंद। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे सयाहों को बचाया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन का जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ पहुंचाने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। गड़ी शाहू, हॉकी स्टेडियम, एबट रोड और इतराफ के इलाकों में बादल बरसने के साथ ओले भी पड़े। बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। उधर कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज। शहरियों ने गर्म कपड़े पहन लिए।